आज के इस कैंपेन के शुभारंभ के लिए हमारे कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए जी जिला शिक्षा अधिकारी महोदय श्री भार्गव सर जी को मैं दे रहा हूँ, वो आज के कार्यक्रम का उद्घाटन करें। जिंदगी कैंपेन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और इस कैंपेन के शुभारंभ के अवसर पर मुझे ख्याल आता है, यदि हम अपने पौराणिक काल में जाएं, तो आप सभी लोग जानते हैं द्रोणाचार्य एक महानतम गुरु थे। द्रोणाचार्य जी धनुर्विद्या के पारंगत गुरु थे। उन्होंने अर्जुन को ट्रेंड किया और अर्जुन को इतना जबरदस्त धनुर्धर बनवाया अपनी ज्ञान से, तो उनकी खुद का सुपुत्र जो अश्वत्थामा था, उसने ये कहा कि पितामह मुझे भी धनुर्विद्या का ज्ञान सिखाइए। उस दौर में द्रोणाचार्य ने ये कहा कि बेटा, ये काम आपका नहीं है, ये काम राजपूतों का है, ये काम राजाओं का है। उस दौर में उन्हें बड़ा बुरा लगा और इतना बुरा लगा कि उन्होंने अपने पिता से बात करना छोड़ दिया, पर इस उम्मीद में रहा कि एक ना एक दिन मेरे पिताजी का क्रोध शांत होगा और निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा और मैं अर्जुन की समान श्रेष्ठ धनुर्धर बन जाऊंगा। पर गुरु का महान विरासत को जिंदा रखते हुए द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को ज्ञान नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि विप्रों का काम मुनियों की रक्षा करना, और ये काम हमारा नहीं है। इस कंडीशन में अश्वत्थामा को बड़ा गुस्सा है और ऐसा अनर्थ उससे हो गया कि जब पांडवों के जो पुत्र थे वो सोए हुए हालात में थे, और जब सोए हुए थे समय में उनका दुराग्रह जो है खुल के सामने आ गया और उन्होंने अनजाने में पांडवों का ही वध कर दिया। इस विषम स्थिति को देखते हुए हम ये पाते हैं कि अज्ञानतावश हमसे कई गलतियां हो जाती है और गुरु का मूल्य जो है वो कहीं पीछे छूट जाता है। मैं आप सबसे ये अनुरोध करूंगा कि आज के भी दौर में शिक्षकी पैसा अनमोल है, हम इसको आत्मसात करें, अपने आप पर हम लोग प्रगाढ़ता के साथ, आत्मबल के साथ, अपने पैसे के साथ न्याय करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने बहुत ही सारगर्भित रूप से आज के कार्यक्रम को और आज के इस दौर में जब शिक्षक के कार्य को बाकी सब कार्यों से पीछे माना जाता है, उस समय भी आपने इस शिक्षकीय कार्य की महत्वता बताई। आज के संबंध में मैं ये कहना चाहूंगा, मैं पता कर लेता हूं। पूरा कर लेना, गरम भी बात है, पूरा गरम होंगे, हेलो कार्य है। मैं जुड़ गई हूँ सर, जैस्टीना जेम्स। हेलो मैडम, आप लोग बात मत करिए, म्यूट रहे प्लीज। अधिकारी बात कर रहे हैं, आपकी आवाज आ रही है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं। प्लीज सर बोले, आगे बढ़े।
आज के किया है और बनने के बाद भी में जो आनंद है आज मैंने बहुत अच्छी कक्षा ली। आज मैं आप सब लोगों को देना चाहता हूँ कि उन्होंने अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है। सभी लोगों को जुड़ना कार्य होता है। आगे आप लोग जी बहुत धन्यवाद सर। सभी म्यूट रहेंगे और सभी से मेरा निवेदन विनम्र आग्रह होगा कि जिले से हमारे जिला शिक्षा अधिकारी सर ने अभी सभी लोगों को कार्यक्रम को उद्घाटन सत्र में संबोधित किया। उसके बाद हमारे जिले के नोडल अधिकारी श्री पी जासरती सर ने संबोधित किया। अभी हम जिले से सुनीता पांडे मैडम जुड़ी हैं, एपीसी पीडोगॉजी। उनसे निवेदन करते हैं कि वे अपनी बात रखें। सुनीता पांडे मैडम। मैं अभी अपनी लाइफ का वो अहा मोमेंट शेयर कर रही हूँ जिसने मुझे इस शिक्षकीय जीवन की ओर आकर्षित किया। 1998 में मेरा चयन शिक्षा कर्मी के रूप में जब हुआ, तब मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि मैं इस शिक्षकीय कार्य को अपनाऊं और मैं एक प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहती थी, जिसके कारण 2-3 साल विद्यालय में बीत जाने के बाद भी मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था कि मैं उस विद्यालय में रहूं, बस भाग जाने की इच्छा होती थी। लेकिन एक घटना ने मुझे पूरी तरह परिवर्तित कर दिया। तो उस विद्यालय की एक छात्रा थी जिमी नाम की, जिसका चयन नेशनल जमूरी में हुआ मेरे प्रयासों से। और जब वो नेशनल जमूरी से लौटी, उसके बाद उसकी तबीयत बहुत खराब हो। उसके पेरेंट्स जो हैं वो मुझसे संपर्क करने लगे कि जब से वो बाहर से आई है उसकी तबीयत बहुत खराब है और वो रात भर आपका नाम लेती है, तो प्लीज एक बार आप घर आइए। मैं बहुत डरते डरते उस समय उसके घर गई और जब मैंने बच्ची से बात की तो 2-4 मिनट में ही वो बच्ची जो है उठकर बैठ गई और आसपास के इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए ये कहने के लिए कि मैडम आप जब से आई हैं बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है और बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, प्लीज़ आप यहाँ से मत जाना। इस घटना ने मुझे वहाँ पे मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मुझे लगा कि मैं इतना किसी को इंस्पायर कर सकती हूँ और मैं बहुत रोने लगी और उसके बाद से मैं विद्यालय के प्रति मेरा प्रेम स्नेह सब बढ़ने लगा और गांव के लोग भी मुझे धीरे धीरे करके मुझसे ऐसे जुड़ने लगे जैसे मैं उस गांव की ही लड़की हूँ। और इस घटना ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। जहाँ भी सब्जी लेने अगर मैं मार्केट जाती गांव में तो लोग चिल्लाते कि पांडे मैडम यहाँ से ले लो। तो ये ऐसी एक घटना थी जिसके द्वारा मुझे लगा कि शिक्षकीय कार्य भी इतना ज़्यादा प्रीशियस हो सकता है जो लोगों के दिल तक मैं राज कर सकती हूँ। उसके बाद मैंने इस जॉब को बहुत हृदय से अपनाया। मैं डाइट में आई और अभी मैं इस स्थान पर आप सबके साथ में काम करती हूँ। मुझे ये मेरे लिए बहुत ही एक आभार है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मैडम। सभी म्यूट रहेंगे। हम बिल्हा ब्लॉक की तरफ चलते हैं और बिल्हा ब्लॉक में सबसे पहले मैं श्री विपेंद्र मनहर सर को पीएस उड़गन से, श्री विपेंद्र मनहर सर अपनी बात रखना स्टार्ट करें, अपना आहार क्षण रखना स्टार्ट करें। चलिए अगला पार्टिसिपेंट श्री विद्यानंद कामड़े सर, बिल्हा ब्लॉक से ही श्री विद्यानंद कामड़े सर। हेलो। हाँ सर, स्टार्ट करें सर, समय सीमा स्टार्ट करें सर। सर मैं विपेंद्र कुमार मनहर। सर नमस्कार। आप स्टार्ट करें सर, समय सीमा बहुत कम है इसलिए आप आगे बढ़ें। जी सर, मैं जो है शिक्षकीय कार्य में आया हूँ
इसमें बच्चों के भविष्य के निर्माण में मैं चाहता हूं कि मेरी भी अहम भूमिका हो। मेरे घर में मेरे बड़े पिताजी शिक्षक थे, जिनके सानिध्य और उनके ही मार्गदर्शन से मैंने इस क्षेत्र को ज्वाइन किया है। और मैं चाहता हूं कि हर शिक्षक अपने कर्तव्य का अच्छे से निर्वहन करें और जो अबोध बालक हैं, जिनके लिए हम अपने पूरे समय देते हैं, अपने घर को छोड़ कर आते हैं, बच्चों के स्कूल में जाते हैं, तो निश्चित रूप से हमें चाहिए कि हम अपना पूरा समय दें और समय के साथ-साथ हमारे पास जो ज्ञान है, जो बाहर से हम प्राप्त करते हैं या करके आए हैं, उनसे हम अपने बच्चों को रूबरू कराएँ और उनको अच्छे से शिक्षा दें, ताकि आने वाला भविष्य हमारे भारत का उज्जवल हो। और मैं तो शुरू से ही 2003-4 से शिक्षक कायम रहा हूँ। प्राइवेट स्कूल में पहले पढ़ाता था, फिर 2008 में मेरी मृत्यु हुई, तब से मैं जो है लगातार सेवा कर रहा हूँ। इस बीच मेरे विभाग के द्वारा मुझे सम्मानित भी किया गया है। मैं शिक्षा मित्र से सम्मानित हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जो मेरे सानिध्य में रहते हैं शिक्षक बंधु, वो भी मुझसे इंस्पायर हों और ऐसे कार्य करें जैसे मैं करता हूँ और लगातार मैं लगे रहता हूँ, तो उन्हें भी आगे। बहुत धन्यवाद सर। समय सीमा का बिल्कुल ध्यान रखें। आहा क्षण कहना है श्री केशव कुमार वर्मा सर, बिल्हा ब्लॉक से। श्री केशव कुमार वर्मा सर। श्री केशव कुमार वर्मा सर, बिल्हा से। हेलो। हाँ जी, बोलना स्टार्ट करें लगातार, बिल्कुल। हाँ सर, 2006-7 की है जो जानकारी है। तो मेरी पत्नी श्रीमती सत्य वर्मा शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला धरनी में पदस्थ थी। उस समय उनके कक्षा के एक होनहार बच्चा कमाने खाने के लिए परिवार के साथ बाहर जाने वाले थे। उन्हें मालूम हुआ तो हम उनके घर गए। घर उनके तेवसरा में है और उनके पालकों से संपर्क कर पढ़ाई के महत्व को बताएं और तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हम उनके घर में रहकर उनके पालकों को बहुत सी बातें बताएं कि बच्चे आगे बढ़ करके ये हो सकता है, ये कर सकते हैं, पढ़ करके उनके हम लोग आर्थिक मदद करने के लिए भी कहा तो उनके पिताजी मान गए और मानने के साथ साथ कुछ अपनी ओर से मदद भी करती है और वो बच्चे को छोड़कर उन लोग कमाने खाने चले गए और बच्चे को छोड़े। पहली घटना। दूसरी जो है, मैं 98-99 में मेरी पोस्टिंग शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरदोरी में थी। उस समय मैं मिडिल विभाग में पढ़ा रहा था, कक्षा 6 में क्लास टीचर था। हमारी जीतन काफी पढ़ने में होशियार थी और वो जो है पिछले साल जो पहले एडमिशन हो चुकी थी और उसके बाद कमाने खाने चले गए, तो उस समय फिर भर्ती होने के लिए आया तो उसी समय उनके क्लास टीचर, क्लास बी के जो क्लास टीचर थे शेख इस्माइल सर, वो बोले कि ये तो पहले से भर्ती हो गया है, अभी भर्ती कैसे हो रही है ऐसे करके। तो मैं उनसे जानकारी लेने के बाद में जानकारी लिया तो उसमें ये पता चला कि वो कहना चाहिए वो उनके जो बच्चे काफी होशियार थे, अर्धवार्षिक परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर अभी पाए थे, अर्धवार्षिक परीक्षा तक में थे और वो जो है कमाने खाने से उनके पिताजी ले जा रहे थे, लेकर के चले गए। उसके बाद जब भर्ती होने के लिए आए उसी समय जो है उनसे जानकारी लिया और उनको उनके पिताजी को मैं अच्छे से डांटते हुए मैं बोला कि जो अपने बच्चे को पढ़ाइए और लिखाइए और लगातार उनके पिताजी इंस्पायर हुए। उसमें इंस्पायर होने के साथ साथ कक्षा 12वीं तक वो लगातार पढ़े और वो लड़की जो है लगातार प्रथम आते रही हर कक्षा में। एक तीसरे जो है जनपद प्राथमिक शाला बिल्हा अंग्रेजी माध्यम जो स्कूल है। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद। उषा कोरी मैडम, बिल्हा ब्लॉक से। उषा कोरी मैडम, समय का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। उषा कोरी मैडम। अपने आप को अनम्यूट करें उषा कोरी मैडम और बात रखना स्टार्ट करें। हुआ सर, आवाज सुनाई दी? बिल्कुल स्टार्ट करें। हेलो, आप स्टार्ट करें। सर हाँ जी सर, ये मैं 5th 2007 की पोस्टिंग है। तो हम एक बच्ची को पढ़ाते थे, 5th क्लास में थी, रामेश्वरी केवट करके। तो उस बच्ची की अचानक तबीयत खराब हो गई और वो स्कूल आना बंद कर दी सर। तो हमने
के घर गए और उसको मोटिवेट किया आगे पढ़ने के लिए, तो वो ले करके मिडिल स्कूल गई। उसके बाद फिर वो पढ़ाई से छूट गई। फिर मैं उसके घर गई, उसके पेरेंट्स से बात की, तो वो अंधविश्वास में फंसे हुए थे और पैसे की भी प्रॉब्लम थी। तो मैंने अपने तरफ से उनकी आर्थिक मदद की कि बेटा पढ़ाई जारी रखो और हम आपकी मदद करेंगे पैसे से भी, और जो भी बनेगा जैसा भी है स्कूल में आइए, आपको हम पढ़ाएंगे। तो उस बच्ची को हमने मोटिवेट किया। वो बच्ची अभी 10th पास कर ली है और बस यही था सर। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत संक्षिप्त में आपने बात रखी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी 2 साथी और हैं बिल्हा से, पहले 3-3 का हम ले रहे हैं और समय सीमा होने के बाद फिर हम पाँचों को मौका देंगे अतिरिक्त समय में। तखतपुर ब्लॉक से रश्मि अग्रवाल मैडम। सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं श्रीमती रश्मि अग्रवाल शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पाठा कोनी से हूँ। साथियों, मेरा शिक्षकीय जीवन महज 7 वर्षों का ही है, पर ये 7 वर्ष मेरे अब तक के जीवन के आह-क्षण हैं, क्योंकि इन पलों ने ही मुझे मुझसे मिलाया। साथियों, आप सभी जान रहे हैं कि वर्तमान परिस्थितियों ने बहुतों के जीवन में डिप्रेशन ला दिया है, पर इसी लॉकडाउन में शासन द्वारा चलाई गई पढ़ई तुहर द्वार योजना ने मुझे डिप्रेशन में जाने से बचा लिया और मेरे अंदर निहित ऊर्जा को सही आयाम दिया। पढ़ई तुहर द्वार रूपी बीज के पुष्पन व पल्लवन में लगा हर पल मेरा आहा क्षण है, और इसी से जुड़ा एक क्षण मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। जब अप्रैल में हमने हमारे विद्यालय का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, बच्चों और पालकों के लगातार संपर्क में रहे और वीडियो क्लासेस शुरू की, तब कुछ बच्चे जो 6th और 7th के थे, जैसे सीमा, ध्रुव, राजेश्वरी, अभय व पाथवे ऑफ लाइट चैप्टर के होमवर्क असाइनमेंट्स के वीडियोज, तब मुझे ऐसे आप वीडियोस देख कर तब मुझे तकनीकी सुविधा का महत्व समझ में आया और बच्चों का प्रयास मेरे अंदर एक नई ऊर्जा भरी और मुझे एहसास हुआ कि अच्छा ज्ञान सिर्फ व्हाइट बोर्ड या अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर से ही नहीं दिया जा सकता, बल्कि उसके लिए मन में जज्बा, जुनून व उत्साह होना चाहिए। हम तकनीक के माध्यम से दूरस्थ बच्चे तक पहुंच सकते हैं। उन्हीं दिनों पालकों से लगातार बात होती थी। हमारा ज्ञान, अब हमारा व्यवहार सिर्फ विद्यालय परिसर तक नहीं था, वह पालकों तक पहुंच रहा था, जो अच्छे शिक्षण के लिए सकारात्मक चरण था। उन्हीं दिनों राजेश्वरी छात्रे नामक बच्ची की मम्मी ने फोन पर अपनी भावनाएं कही। उनके शब्द थे, मैडम आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं अपनी बेटी को भी आपके जैसा विज्ञान की शिक्षिका बनाना चाहती हूँ। यही बात बच्ची ने भी कही। यकीन मानिए, खुशी के आंसुओं से भरे ये पल मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे आह क्षण बने। जैसे बिल्कुल, मैं अपने बिल्कुल, धन्यवाद मैडम, बहुत धन्यवाद। जितेंद्र शुक्ला सर तखतपुर से। जितेंद्र शुक्ला सर। जितेंद्र शुक्ला सर, यदि सुन पा रहे हैं तो। हेलो। हाँ सर, जितेंद्र शुक्ला सर, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। जितेंद्र शुक्ला सर। जितेंद्र शुक्ला सर, चलिए, उन तक आवाज नहीं जा रही है, हम थोड़ा देर में उनसे कनेक्ट होंगे। प्रिया साहू मैडम तखतपुर से। प्रिया साहू मैडम तखतपुर। जी नमस्कार सर। गुरु तुझे सलाम कैंपेन के अंतर्गत शिक्षकों के आहा क्षण के इस कार्यक्रम से जुड़े सभी आदरणीय अधिकारियों व शिक्षकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं प्रिया साहू, शिक्षक शासकीय पूर्व माध्यमिक बालक शाला भरनी में पदस्थ हूँ। मैं जो अनुभव आप लोगों से साझा करने वाली हूँ वह मेरे लिए बहुत ही विशेष है। इसी सत्र मैंने अपने विद्यार्थियों से कहा 28 फरवरी से कुछ दिन पूर्व ही कि हमें अपनी शाला में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाना है, और इसके लिए आप लोगों को किताबों से और इंटरनेट के माध्यम से जानकारी एकत्र करनी होगी और स्वयं ही अभिव्यक्ति देनी होगी कि यह दिवस क्यों मनाया जाता है, और इसके साथ ही विभिन्न वैज्ञानिकों के जीवन व कार्यों पर भी अभिव्यक्ति देनी होगी। बच्चे तैयारी में जुट गए और 28 फरवरी 2020 को पहली बार विद्यार्थियों द्वारा उत्साहपूर्वक विभिन्न वैज्ञानिकों सीवी रमन, एपीजे अब्दुल कलाम, आर्यभट्ट, कल्पना चावला के कार्यों पर ज्ञानवर्धक प्रस्तुति दी गई और बच्चे बहुत खुश हुए। उनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया, तकनीकी समझ विकसित हुई और वैज्ञानिक सोच का विकास हुआ। इस तरह हमारी शाला में 28 फरवरी को इस अवसर पर अच्छे से छोटा सा कार्यक्रम विद्यार्थियों के सहयोग से ही संपन्न हुआ,
जो मेरे आहा क्षणों में शामिल है और ऐसा ही कार्यक्रम प्रतिवर्ष हम कराना चाहते हैं। इतना ही कह बहुत धन्यवाद मैडम। जितेंद्र शुक्ला सर यदि जुड़ चुके हैं तो। जितेंद्र शुक्ला सर। मैं एक घटना का वर्णन करना चाहूंगा सर आप सभी में। जी बोलें। ये सर 1997-98 की घटना है। मैं पुनः बताना चाहूंगा कि एक बच्चा बहुत हकलाता था और उसको उसके पिताजी इसलिए स्कूल नहीं भेजना चाह रहे थे कि हकलाता है, कुछ पढ़ ही नहीं पाएगा। लेकिन बहुत प्रयास के बाद उसके बच्चे को और उसके पालक को समझाए कि भाई मत पढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, घर से कम स्कूल तो आ जाएगा। और उस बच्चे को मैं अपने ही पास बैठाता था और उसको फिर धीरे-धीरे वो बच्चा खुद लगा कि भाई मैं भी कुछ लिखूंगा, मैं भी कुछ लिखूंगा। ऐसा करते-करते वह भी अन्य बच्चों के साथ जुड़ गया और उसका हेलो। हाँ सर आप बोले बीच में कोई म्यूट मत हटाएं, बीच में बात करने दीजिए सबीना मैडम जी। तो फिर वह बच्चा इतना घुल मिल गया, जब भी वो खाली होता तो तुरंत मेरे पास आता, सर मुझको और कुछ दीजिए लिखने के लिए। फिर धीरे-धीरे वो बच्चा जब तक मैं रहा 3 साल रहा वहाँ पर, तो वो पढ़ना तो सीख गया, उसके साथ-साथ आगे भी वो पढ़ा और कम से कम अपनी वो 12वीं तक की कक्षा भी पास कर लिया है। बहुत अच्छा सा व्यापार चलाता है। उस समय हमारे जान सर थे, एसके जान डीपीसी हुआ करते थे। उनका कहना था कि भाई कोई ऐसे बच्चे को पढ़ाओ यार, जो कुछ बाद में अपना नाम रोशन करे, अपने परिवार करे, जिसको परिवार वाले सोचते थे कि ये निकम्मा है, उसको यदि आप सीधी लाइन पर ले आए, कुछ शिक्षा दे दिए, तो हम कुछ कर सकते हैं। तो उनकी ये बात मुझको बढ़िया सर, बहुत धन्यवाद सर। विकास खंड मरवाही से पवन कुमार दुबे सर। विकास खंड मरवाही से पवन कुमार दुबे सर जी। हाँ सर, सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार। मैं अपने खुद के विद्यार्थी जीवन के बारे में संक्षिप्त करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं गुरुजनों के लिए कहूँगा, बिना गुरु नहीं होता जीवन साकार, गुरु ही है सफल जीवन का आधार। विद्यार्थी जीवन में मेरे प्राइमरी स्कूल में टेस्ट में मेरे बहुत कम नंबर आते थे गणित में। क्लास में बन जाता था, लेकिन सभी गुरुजन जो टीचर के गुरुजन थे वे अचंभित रहते थे कि क्लास में सभी क्वेश्चन को हल कर लेता है, लेकिन टेस्ट में इसके कम नंबर क्यों आते हैं। तो गुरुजनों ने मेरा परखा और मेरा मानसिक स्पष्ट किया कि आप गणित को रटते हो, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उन्होंने मुझे बहुत सही मार्गदर्शन दिया। उन्होंने गणित में मुझे प्रैक्टिस करना सिखाया, गणित में मेरा इंटरेस्ट बढ़ते गया। मैं प्रैक्टिस करते गया और यहाँ तक कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि 10वीं तक मैं अपने गणित में टॉप रहा अपने स्कूल में। ये मेरा जो प्राइमरी स्कूल में जो पटेल सर ने मुझे जो गाइडलाइन दी, प्रैक्टिस करना सिखाया, वो मेरे जीवन का एक अहम क्षण था। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर पवन दुबे सर। इसके बाद सभी म्यूट रहेंगे, कृपा करके सभी म्यूट रहेंगे, किसी भी तरीके से आप अपने आप को अनम्यूट मत करें। श्री सूरज प्रकाश बिसेन सर मरवाही से ही, श्री सूरज प्रकाश बिसेन सर। जी सर, सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार सर। मैं अपने शिक्षकी जीवन का सर एक घटना आप लोग साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं यहाँ सर अंडी संकुल में प्राइमरी शाला गुदुम देवरी में सर पदस्थ था। वहाँ सर एक पास के गांव में ही एक लड़का था जो लगभग 7-8 साल का था और वो मानसिक मंद बुद्धि था सर। वो दिन भर ऐसे ही यहाँ वहाँ घूमा करता था, पर स्कूल तो आता ही नहीं था और गांव में भी लगभग ओपन घूमा करता था, मतलब माने बिना कपड़े घूमा करता था। पूरे गांव के लोग, घर के लोग, सब कोई समझा के थक गए, बेटा कपड़ा पहना कर, बदमाशी मत किया कर, लेकिन वो नहीं मानता था। एक दिन उसके पिताजी मेरे पास उसको लेके आए, बोले सर इसको पढ़ाना चाहता हूँ मैं। तो मैं कहा सर ऐसे स्थिति में दूसरे बच्चों को भी खतरा है क्योंकि मंदबुद्धि है, किसी को मार दे पीट दे। बोले नहीं सर, कहे आप ही हैं, उसको समझा सकते हैं, आपसे थोड़ा सा वो झगता भी है। तो मैं कहा ठीक है सर। सेकंड दिन स्कूल आना शुरू हुआ
तो जैसे सर वो एक दिन स्कूल आया, फर्स्ट दिन तो बहुत बदमाशी की है। मैंने शाम को उसको डांटा कि देखो बेटा ऐसी ऐसी बदमाशी नहीं करना चाहिए। तो वो लड़का मेरे बात को सुन करके पता नहीं क्या सोचा सर, सेकंड दिन से वह इतना व्यवस्थित तरीके से आना शुरू किया। बैठे रहता था, मैं बच्चों पढ़ाया करता था तो बड़ा ध्यान से देखा करता था। तो धीरे धीरे सर 1 महीने के अंदर मैंने उस बच्चे में मैंने और पूरे गांव ने बहुत आमूलचूल परिवर्तन देखा। वो इतने साफ सुथरे तरीके से स्कूल आता था जितने साफ सुथरे तरीके दूसरे बच्चे नहीं आते थे। पढ़ने में बहुत ज्यादा ध्यान देने लगा। बाकी बच्चों को सिखाता ABCD, वो पहले से आगे बोलता ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो सर इस तरीके से 2-4 महीने के बाद में सर मैंने देखा कि उस बच्चे में बहुत 90% सुधार आ गया है। और वो बाकी बच्चों की तरह कुछ सीखने का प्रयास करता है, बोलने का प्रयास करता है, अनुशासन में रहता है और रोज टाइम से स्कूल आना, टाइम से जाना। तो उस दिन मैंने महसूस किया सर कि एक टीचर के अंदर इतनी ताकत होती है, इतनी क्षमता होती है कि वो किसी भी बच्चे को, कैसा बच्चा हो, चाहे वो मंदबुद्धि हो, चाहे अच्छा हो, चाहे वो कैसा भी हो, यदि टीचर उसको चाहे तो बहुत अच्छा इंसान बना सकता है और उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो सर मैंने उसको तो अन्य बच्चों की तरह ट्रीट किया, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि टीचर के बोल। बहुत बढ़िया सर, बहुत धन्यवाद सर। समय सीमा का पालन करेंगे। श्री निर्मल कुमार चौहान सर, मरवाही ब्लॉक से। श्री निर्मल कुमार चौहान सर। हेलो, बोलना स्टार्ट करिए। आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही सर, आप बोलना स्टार्ट करिए। सर मैं निर्मल कुमार चौहान, माध्यमिक शाला भाटा टिकरा विकासखंड मरवाही से सभी शिक्षकों को मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं अपना एक अनुभव आपसे शेयर करना चाहूँगा सर कि जब मेरी पोस्टिंग शुरू मरवाही ब्लॉक में हुई थी बिलासपुर से, तो जिस गांव में पोस्टिंग हुई थी सर, वहाँ पे कोई शिक्षक अटेच थे तो मतलब वहाँ के बच्चे बहुत ही अनुपस्थित रहते थे। जिस समय मैं आया उस समय 18 में से 18 में से केवल 4 बच्चे आए रहे सर। 18 में से 4 बच्चे आए रहे, तो मैं भी सोचा कि चूंकि मैं हेलो, आप बोलना स्टार्ट कंटिन्यू रखिए, आपकी आवाज आ रही है बिना फिर मैं उनको नियमित लाने के लिए सर एक गांव का ही मीटिंग रखा। गांव के सभी सदस्य उसमें साथ भी दिए। सभी सदस्य में साथ दिए और धीरे धीरे करके आज 10 सालों में हमारे यहाँ 100% उपस्थिति रहती है सर। यहाँ तक कि कुछ बच्चों का भी कुछ पढ़ाई के लिए बाहर भी गए हैं। तो मैं एक शिक्षक का यही दायित्व है कि वह अगर इस काम को अच्छे ढंग से करे तो समय और ये क्या बोलते हैं साथ देता है सर। अभी आप देखेंगे जब भी हमारा ट्रेनिंग हो। बहुत धन्यवाद सर। आगे मुझको लगता है आहाछड़ पे ही केवल बात करनी है जल्दी से। गौरेला ब्लॉक से श्रीमती जैसलीना जेम्स मैडम। जैसलीना जेम्स मैडम अनम्यूट होइए। मैं श्रीमती जैसलीना जेम्स। हेलो, हाँ आप बात कर रहे हैं। मेरी आवाज सुनाई स्पष्ट आ रही है, आप कंटिन्यू। मैं श्रीमती जी मैं श्रीमती जैसलीना जेम्स, विकासखंड गौरेला, जिला पेंड्रा गौरेला मरवाही से शिक्षक के इस अहम मोमेंट पर आप सबको का हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि हमें ऐसा अवसर मिला कि हम अपने जिंदगी के कुछ पल को आपके सामने रख सके। बात उन सर जब मेरी पहली पोस्टिंग हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा में हुई, ये बात 1980 की है सर। मैं चूंकि क्षेत्र बिलासपुर से वहां जाने के बाद पता चला मेरी एरिया को देखकर किसी घबराई में ऑफिस एजुकेशन के बारे में जानती है कि नहीं। सो मैं इस क्षेत्र से गई थी तो ये मॉडल एजुकेशन मेरे ऊपर निकल गया। मैं थोड़ी सी घबराहट महसूस करने लगी तो सर ने मुझे इस मॉरल एजुकेशन का मतलब होता है मैडम नैतिक शिक्षा। और मैंने तुरंत ही कहा कि हाँ सर मैं नैतिक शिक्षा के बारे में जानती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ इसकी पढ़ाई होती है। उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया और
ये शब्द को कहा कि अब आप शिक्षक बन गई हैं क्योंकि आप क्रिश्चियन धर्म से बिलोंग करती हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इसमें खरे उतरेंगे। और उन्होंने मुझे 7वीं क्लास की क्लास टीचर बना दिया। और उन्होंने मुझे एक बात और कहा कि आज आप सलवार सूट पहनकर ज्वाइन करने आई हैं, परंतु मैं ये बता दूं कि शिक्षक की एक पहचान उसके जाती है। और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा हमेशा बच्चों के समक्ष जब आप साड़ी बांध कर आया करें। ये बहुत ही एक ऐसा सफर था सर कि मैं उस बात को लेकर हमेशा आज तक उस क्षण को याद करती हूँ। और जो उस खूबी को मैं बच्चों के सामने प्रस्तुत करती हूँ और वो लक्ष्य रखकर चल रही हूँ कि मैं अपने सर्विस काल में एक अच्छी टीचर बनकर प्रस्तुत हूँ। वैसे मेरा विकासखंड गौरव कार्यक्रम होता है, मैं प्रस्तुत करती हूँ और मेरा यही उम्मीद है और यही मेरी प्रयास है कि मैं जब। बहुत धन्यवाद मैडम। आगे गौरेला ब्लॉक से ही श्री बलराम सिंह चुक्ती पानी, PS चुक्ती पानी, श्री बलराम सिंह। सर नमस्कार सभी लोगों को। मैं बलराम सिंह, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला चुक्ती पानी। आज के अहक क्षण कार्यक्रम में मैं 2007 में जब BRC में एक सपोर्टिव टीचर के रूप में वहां पर ज्वाइन किया, तो वहां पर BRCC वर्तमान में हुआ करते थे CNM त्रिपाठी जी। उन्होंने मुझे बालिका शिक्षा के उत्तरदायित्व को सौंपा और जिले के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार मैंने अपने ब्लॉक के सभी संकुलों के माध्यम से उन बालिकाओं का चिन्हांकन किया जो बच्चे बालिकाएं स्कूल आने से घबरा रही थी या स्कूल नहीं आ रही थी। उनके इस शिक्षकों के माध्यम से उन बालिकाओं तक पहुंच करके उनके अभिभावकों से संपर्क किया और संपर्क करने के पश्चात उन बालिकाओं को जो है मैं स्कूल लाने में लगभग 50% सफल रहा। ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा अहाकार क्षण है कि मैंने उन्हें एक स्थान दिया जो कि आगे अपने जीवन को सफल करने में वो सफल रहे। और जिले में उस समय डॉक्टर मुकेश पांडे जी हुआ करते थे APC, जो कि जेल देखा करते थे। उन्होंने समय समय पर हमें बालिका शिक्षा के संबंध में विभिन्न मार्गदर्शन प्रदान किया और उनके मार्गदर्शन में और श्री NM त्रिपाठी जी के मार्गदर्शन में मैंने गौरेला विकास खंड के उन बालिकाओं को इस विद्यालय में लाने में काफी सफल रहा। यही मेरा क्षण है। सभी लोगों को मेरा धन्यवाद। नमस्कार। बहुत धन्यवाद सर। श्रीमती स्वप्निल पवार मैडम, श्रीमती स्वप्निल पवार मैडम गौरेला ब्लॉक से। जी सर, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सर मेरे कार्यकाल 2006 से स्टार्ट हुआ था और मेरा जो प्रथम कार्य क्षेत्र था वो प्राथमिक शाला माटी कछार, जो मेरे निवास स्थान से बहुत ज्यादा दूरस्थ था और आदिवासी वनांचल क्षेत्र था। जो भाषाई समस्या, परिवेश समस्या मुझे बहुत अधिक आ रहा था और मुझे बड़ी समस्या हो रही थी कि मैं यहाँ किस प्रकार कार्य करूं। तो मेरे बड़े पिताजी जो उस समय तात्कालिक मरवाही ADO थे, उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया कि बेटा आप वहां पर पहले वहां के परिवेश को समझिए, भाषा को समझिए, फिर उसके बाद बच्चे आपको समझकर आपके साथ कार्य करेंगे। इसी के साथ 2009 में जब मैं डाइट में प्रतिनियुक्ति व्याख्याता में गई तो आदरणीय श्री राजेंद्र पांडे सर के साथ मुझे कार्य करने का मौका मिला और उन्होंने मुझे ये बताया कि आप जितना अधिक कार्य करेंगे आपका अनुभव उतना बढ़ेगा और उतना ही अधिक आपको कार्य करने में आनंद मिलेगा और बच्चे उतना अधिक आपसे साथ जुड़ेंगे। तो ये दो व्यक्तियों के मार्गदर्शन को मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ और अपने कार्य क्षेत्र पर इसे हमेशा कायम करती हूँ और इसी के आधार पर बच्चों की मैं कहीं ना कहीं प्रिय शिक्षिका रहती हूँ और ये एक मेरे लिए हर समय धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत संक्षिप्त बात। मस्तूरी ब्लॉक से श्रीमती आशा उज्जैनी मैडम। नमस्कार सर, सभी को मेरा नमस्कार। जी मैडम आगे बढ़े प्लीज। जी नहीं बोले हैं पर आप तो बोलती है ना। इस जिला स्तरीय अहम मोमेंट कार्यक्रम में सम्मिलित सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। आवाज आ रही सर? आवाज आ रही है? स्पष्ट स्पष्ट आगे बढ़े प्लीज। जी सर, ये मैं अपना शिक्षकीय कार्य से संबंधित एक अहम मोमेंट शेयर करना चाह रही हूँ आप सभी के समक्ष। NCERT की तरफ से एक जिला स्तरीय विज्ञान एवं गणित प्रदर्शन का आयोजन हुआ था जिसमें कि मेरे स्कूल से दो छात्राओं का
चयन हुआ था और वे उसमें से एक छात्रा है, वो बहुत ही संकोची स्वभाव की थी और वो नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसको मॉडल के साथ में ट्रेंड किया, उसको बताया और वो आगे गई और फिर विकास खंड से चयन होकर उसका जिले में पहुंची वो। तो वो क्षेत्र उसके बाद में फिर वो जब वहां से आई तो वो इतना हुई और पेरेंट्स भी आए मेरे पास, तो ये मुझे बहुत इंस्पायर किया कि बच्चों को और अच्छे तरीके से पढ़ाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। उस प्रदर्शनी में मुझे भी संगोष्ठी में द्वितीय स्थान मिला। तो ये मेरे शिक्षकीय जीवन का आहा मोमेंट है, जिसमें मुझे हमेशा याद करती हूँ और हमेशा मैं और अच्छा अपने शिक्षकीय कार्य को बेहतर करने का प्रयास करती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत संक्षिप्त और अच्छी बात। मैं मस्तूरी ब्लॉक से ही श्री बाबूलाल कर्स सर को निवेदन करता हूं कि अपना आहा क्षण रखें। श्री बाबूलाल कर्स सर। बाबूलाल कर्स सर, चलिए मैं श्री जितेंद्र नायक सर को सादर निमंत्रित करता हूं अपने आहा क्षण के लिए। श्री नायक सर, जितेंद्र नायक सर जी। जी सर। गुरु तुझे सलाम। सभी गुरुजनों को मेरा सादर नमस्कार। मेरी प्रथम नियुक्ति अपने गृह ग्राम जलसों से लगा हुआ शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भरारी विकास खंड मस्तूरी में है। वहां से मैं अध्यापन कार्य तो करता ही हूँ, बच्चे लोगों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे नवाचार भी करते रहता हूँ। ये तो मेरे मूवमेंट है, लेकिन उसमें से अहम मूवमेंट मुझे आज शेयर करना है आप लोगों से। तो उसमें जिस समय मेरी नियुक्ति हुई उसी समय गांव के ही एक जने संविदा में नियुक्त हुआ परमेश्वर दास मानिकपुरी, जो 12वीं कक्षा के बाद आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण से आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। तो उन्होंने बोला कि सर मैं और आगे तो पढ़ाई नहीं करूंगी, लेकिन किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो मुझे अवगत कराइए और उसका फॉर्म भरने के लिए मुझे बताइए कि कब फॉर्म भरना है, और हो सके तो आप मेरे लिए पुरानी पुस्तक कम से कम उससे संबंधित ला दीजिएगा कह के। क्योंकि मैं बिलासपुर से आना जाना करता था और जैसे ही उसका रेलवे के लिए वैकेंसी निकली तो मैं उनको बताया कि रेलवे में पोर्टर का निकला हुआ है, तो उनको पोर्टर के लिए फॉर्म भरने के लिए उसको स्वयं लेके आया, अपने घर पे रखा और उसका फॉर्म भरे और पुरानी पुस्तक बुधवारी बाजार से ले जाके उनको दिया गया। साथ ही साथ स्कूल अध्यापन के साथ बाकी समय जब बचता था शाम को या सवेरे 1-1 घंटा वो मुझसे उस विषय पर, सामान्य ज्ञान पर और विज्ञान विषय पर डिस्कशन करता था। उसी की मेहनत है और मेरा कुछ सहयोग के बदौलत वो उसका चयन हो गया रेलवे में। आज जब भी अब स्कूल आता है तो बच्चों के लिए टॉफी लेके आता है और हमारे स्कूल को 5 पंखे दिए हैं। और जब भी उससे मुझे मुलाकात होती है तो मेरे जिंदगी में बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। यही मेरी जिंदगी का अहम मोमेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया जो बोलने का। हेलो। हेलो। सॉरी, कोटा ब्लॉक से हम चलते हैं, श्री बलदाऊ सिंह श्याम सर को सादर निमंत्रित करते हैं। बलदाऊ सिंह श्याम सर को। मैं बलदाऊ सिंह श्याम ब्लॉक कोटा से सबको सादर प्रणाम करता हूं। आज का मेरा अहम मोमेंट है, बात उन दिनों की है जब मैं प्राथमिक शाला तिलकडी में स्थानांतरण से आया था। तो देखा कि दर संख्या के अनुपात में बच्चे बहुत कम स्कूल आ रहे थे। तब मैंने इस संबंध में प्रधान पाठक एवं एसएमसी के सदस्यों से संपर्क कर चर्चा किया और उनके सहयोग से बच्चों को सारण से जोड़ने का प्रयास किया। समय से पहले स्कूल आकर बच्चों को घर से लेकर आता था और पालकों को स्कूल से जोड़ने के लिए सामुदायिक सहभागिता का कार्यक्रम रखा।
जिसमें पालक स्कूल के प्रति रुचि लेने लगे और सभी कार्यक्रमों में सहयोग देने लगे और अपने बच्चों को तैयार कर समय में शाला भेजने लगे। अब शाला की उपस्थिति 100% है और बच्चे स्कूल के शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने लगे। हमारे शाला से एकलव्य विद्यालय मरवाही में 7 बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी स्कूल बंद के समय में पढ़ाई तुम्हारे द्वार के तहत सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्रीमती संध्या जायसवाल एवं संकुल समन्वयक श्री सुखदेव पांडे सर के मार्गदर्शन एवं सहयोग से एंड्रॉइड मोबाइल चलाने वाले पालकों से संपर्क कर सिस्को वेक्स ऐप डाउनलोड कराकर संकुल स्तर पर सभी विषयों का वर्चुअल क्लास चल रहा है और बच्चे एक दूसरे से मिलकर इसका लाभ ले रहे हैं। थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद सर। प्रकाश राव सर, प्रकाश राव मराठा सर, सॉरी प्रकाश राव सर, वो थोड़ा आड़ा कोटा ब्लॉक से। हम लोग को सीधा दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, दे रहे हैं, मैडम मार्केट से पूर्व माध्यमिक प्रदेश से सर वहाँ एक मूलचंद नाम का लड़का था, लगभग 2 फीट था। बौना होने के कारण उनके दोस्त लोग उनके साथ अक्सर रहना पसंद नहीं करते थे, उसको अवॉइड करते थे। मैंने इन चीजों को महसूस किया सर, और मैं देखा कि उसमें शतरंज का थोड़ा सा टैलेंट है। अगर इसको उभारा जाए उसको, वो अपने बच्चों के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में जगह बनाने में जरूर कामयाब होगा। मैं उसके साथ रोज शतरंज खेलता सर, रोज 2 गेम 4 गेम लंच में। और सिखाते सिखाते एक समय ऐसा है कि जब हम 5 गेम खेलते थे तो एक गेम मेरे को जरूर हरा देता था वो। धीरे धीरे इसके अंदर स्तरीय खेल का प्रतिभा आते गया और ऐसा करते करते उसमें उसके अंदर एक अच्छा बेहतरीन खिलाड़ी का एक ये पनप गया। धीरे से सर वो अपने दोस्तों को हराने लगा, अपने गांव में बच्चों को हराने लगा। और एक दिन ऐसा है सर, ब्लॉक में उसने जूनियर जो चैंपियन हुआ उसने विजयी स्थान प्राप्त किया। और उसके बाद तो फिर उसके दिन बल्ले बल्ले हो गए, सब दोस्त उसके साथ रहना पसंद करते थे। उसके साथ खेलने के साथ साथ सर, मैं चूंकि वहाँ गणित के साथ साथ अंग्रेजी का भी शिक्षक था, तो कुछ चीजों को मैं उसको लीडिंग रोल देना शुरू किया। जब मैं पहले साउंड सिस्टम के माध्यम से एनसीईआरटी का अंग्रेजी का एक आता था, उसको मोबाइल में टेप करके अपने साउंड सिस्टम लिया था, उसमें बच्चों को पोएम पढ़ाता था। तो जो ब्लैक बोर्ड में लिखा रहता था उसी बच्चे से, उस बौने बच्चे से उंगली रखवाता था, तो बहुत अच्छा उसको सीखने का मौका लगा। इसके साथ साथ मैं उसको योग कराता तो सामने लीडिंग रूम में रूप के खड़ा कर देता था, सामने सब बच्चों के सामने वो रहता था, जिससे उसकी पहचान बनती गई कि इसका सर से नजदीकी है करके। इसके साथ साथ मैं उसको वीर शिवाजी, राणा प्रताप, अब्राहम लिंकन, एपीजे कलाम, चंद्रगुप्त मौर्य के संघर्ष की गाथा सुनाया करता था सर। इसके साथ कभी कभी जब सामूहिक जनभागिता का कार्य करना रहता था, रोड पीछा क्षेत्र है सर, गाँव वहाँ जाना मुश्किल है, वहाँ जब रोड खराब हो जाता था तो मैं 20-25 बच्चों को लेके जाता था, वहां नाली बनाकर रोड क्लियर करता था ताकि बच्चे आराम से आ जा सके। वहां भी उसको ले जाता था सर, तो बच्चे देखते थे कि ये गुरु के साथ रहता है हमेशा। फिर उसको धीरे धीरे उस बच्चे का छवि सबके सामने बनती गई और बच्चा लोगों को, अपने दोस्तों के बीच फिर धीरे से लोकप्रिय हो गया। वो करीब 2-2.5 फीट का ही था सर, बौना होने का लोग उसको बहुत अच्छा लगने लगा उसको। इसके साथ एक और बेहतरीन घटना मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रकाश सर। इसके बाद श्रीमती प्रतिभा पांडे मैडम, प्रतिभा पांडे मैडम, श्रीमती प्रतिभा पांडे मैडम कोटा ब्लॉक से। बहुत धन्यवाद सर। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। जब मेरी ज्वाइनिंग 2008 में एक शिक्षक के रूप में हुई थी, तो उस समय तो मेरी डिग्रियां बहुत थी, लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था कि मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊं, कैसे सिखाऊं। तो ये मेरे लिए एक सबसे बड़ी समस्या थी। शुरुआत में कई दिनों तक, कई महीनों तक मेरे सिर में रोज दर्द होता था कि मैं बच्चों को कैसे हैंडल करूं, मुझे कुछ नहीं समझ में आता था। फिर मैंने ही 2 लाइनें पढ़ी कि उदास फिरता है अब मोहल्ले में बारिश का पानी, कश्तियां बनाने वाले बच्चे मोबाइल से इश्क कर बैठे। ये लाइनें कहीं ना कहीं वर्तमान में बच्चों के लिए ये सही में सटीक बैठती है। और मुझे मेरे जीवन का एक उद्देश्य मिल गया। एक उद्देश्य ये मिल गया कि मैं बच्चों को डिग्री की मशीन न बनाकर एक खुश मिजाज इंसान बनाऊं। ये मेरे जीवन का एक उद्देश्य बन गया। क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, इसके कई सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। अभी लेटेस्ट में एक एग्जाम्पल हमारे सामने आया है, वो सर एक्टर जिन्होंने अभी सुसाइड किया, वो उनका। तो ये ऐसे कई सारे उदाहरण हमारे सामने आते रहते हैं। तो इसी सब से मेरे दिमाग में ये आया कि मुझे बच्चों को डिग्री की मशीन न बनाकर एक खुश मिजाज, एक खुशनुमा इंसान बनाना है, ताकि वह हर परिस्थितियों को हंसते हंसते उसको सामना कर सके। तो इसीलिए मेरे दिमाग में फिर से 2 लाइन याद आ गई। मुझे मेरा बचपन याद आ गया कि मुझे याद आ गया मेरा बचपन का वो जमाना। अब स्कूल जाकर मुझे बच्चों को सिखाना है कागज की नाव बनाना और उनका बचपन लौटाना। बस यही 2 लाइन मेरे जीवन का उद्देश्य बन गया और हंसते बच्चों के साथ बच्चे
बनकर हंसते मुस्कुराते नए नए प्रयोग करते हुए कब शैक्षिकी जीवन के 12 साल बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। इन 12 वर्षों में कई सारी मेरी व्यक्तिगत उपलब्धियां भी मुझे मिली और कई सारे स्कूलों में भी उपलब्धियां मिली जो मेरे लाइफ के आहा मोमेंट है। लेकिन इन सबसे भी बड़ा मेरे लाइफ का आहा मोमेंट तब हो जाता है जब मेरे पढ़ाए बच्चे प्राइमरी स्कूल से निकलकर मिडिल स्कूल से निकलकर हाई स्कूल से निकलकर हायर सेकेंडरी में जब पहुंचते हैं और मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग हायर सेकेंडरी में है, जब उनसे ये बोलते हैं कि सर आप हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, लेकिन प्रतिभा मैडम जैसी मैडम हमारी लाइफ में दूसरी नहीं आई, तो सच मानिए उनका ये शब्द मेरी लाइफ का एकदम आहा मोमेंट हो जाता है। मेरे लाइफ के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी मुझे देते हैं। बोलते हैं कि टीचर बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत हो जाती है, लेकिन जस्ट उल्टा हो जाता है। ये बच्चे मेरे लिए प्रेरणा स्रोत हो जाते हैं और एक नई पॉजिटिव एनर्जी मुझ में आ जाती है, एक नया जीवन का उद्देश्य मुझे मिल जाता है और नए ऊर्जा के साथ नए सत्र में फिर से नए प्रयोग करने के लिए मैं तैयार हो जाती हूँ। तो यही मेरी लाइफ का आहा मोमेंट था। थैंक यू। बहुत धन्यवाद मैडम। अभी हमारे जिले के डीएमसी सर श्री ओम पांडे सर जुड़ चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखेंगे। हमारे जिले के डीएमसी सर ओम पांडे सर। नितेश जी जी सर, जी सर। कितने बजे तक? 12 बजे तक का टाइम है क्या? जी सर, जी सर। आप स्टार्ट करें सर। जी, पहला राउंड हो गया है, 3-3 शिक्षक सब जगह से ले लिया गया है। थोड़ा जो बचत समय मेरा आहा मोमेंट, जी आहा मोमेंट के बारे में मेरे को बोलना है। तो मेरा आहा मोमेंट ये था कि जिस समय सोनमणि बोरा सर यहाँ कलेक्टर हुआ करते थे और मैं जिला पंचायत में ही था, नहीं उस समय मैं ट्राइबल में एसी ट्राइबल के साथ काम कर रहा था। उड़ान परियोजना हम लोगों ने चालू की थी बोरा साहब के साथ मिलके। जितने भी प्रिमिटिव ट्राइब से, इंस्टीट्यूट से बच्चे, उन बच्चों को हम लोगों ने वहाँ से गौरेला के बिल्कुल दूरस्थ अंचलों से लेके आए थे और यहाँ पर जैन इंटरनेशनल, डीपीएस और 2-3 अच्छे स्कूलों में उन बच्चों को भर्ती कराए थे। तो वो वाला जो मोमेंट था बड़ा जीवन में अभी तक मेरे को याद है। वो बच्चे मतलब इवन न हिंदी जानते थे, न छत्तीसगढ़ी जानते थे, अपनी ही भाषा में बात करते थे। न कोई उनका अटायर था, न किसी प्रकार का कपड़े पहनते थे। उन बच्चों को धीरे से लाके यहाँ पर लगाना, बार बार वो बच्चे भागते थे। धीरे धीरे इनको यहाँ एडजस्ट किया गया हॉस्टल में और बोलने का ढंग, हिंदी और अंग्रेजी की बातें जब उनको धीरे धीरे पढ़ाने लगे तो आज अधिकतर बच्चे 12th पास आउट हो गए हैं और इतनी फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं। और विभिन्न प्रोफेशनल कॉलेजेस में अभी तक हम लोग उनके पीछे एक पुश बैक अभी तक कर रहे हैं। कई बच्चे प्रोफेशनल कॉलेज में चले गए। जैन इंटरनेशनल का बच्चा तो नेशनल फुटबॉल टीम में आ गया था, परदेसी राम। और उसमें से अधिकतर बच्चियां, कुछ बच्चियां तो 12वीं पास करके इंजीनियरिंग कॉलेज और उसमें भी चली गई हैं। और उन लोगों का अभी तक हम लोगों ने वो फीडबैक अभी तक ले रहे हैं। कुछ प्रोफेशनल कॉलेज में चले गए हैं। उसमें से 4 बच्चे बस ड्रॉप आउट हुए थे। हम लोगों ने 20-25 बच्चों को उठाया था, उसमें 4 ड्रॉप आउट हुए थे और बाकी बच्चे अभी तक कुछ अभी 11th-12th में है और कुछ बच्चे प्रोफेशनल कॉलेज में चले गए हैं। बस, थैंक यू। जी, बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही रोंगटे खड़े करने वाली बहुत अच्छा ऊर्जाजन्य स्टोरी सर। मैं पुनः सर मस्तूरी ब्लॉक की तरफ से बाबूलाल कर्स जी जो नहीं बोल पाए हैं उनसे निवेदन करूंगे यदि वो जुड़ पाए हैं तो। बाबूलाल कर्स सर। चलिए थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं। हमारे कुछ शिक्षक साथी जो जुड़े हैं शुरू से, उनमें से बिल्हा ब्लॉक से पुनः मैं श्री संतोष निर्मलकर सर को सादर निमंत्रित करता हूं। श्री संतोष निर्मलकर सर को। सर पेंड्रा ब्लॉक से भी जुड़े हैं सर? सर नाम नहीं आया है मेरे पास लिस्ट, आप बता दें। जी, राजकुमार साहू जी, स्टार्ट करें सर। राजकुमार साहू सर स्टार्ट करें प्लीज। जी, पेंड्रा ब्लॉक से सर। जी, स्टार्ट करें बिल्कुल। जी, मेरा एक आहा मोमेंट ये है, सभी आदरणीय सर जी लोगों को प्रणाम। मेरा एक आहा मोमेंट ये है सर कि पुलिस की वर्दी में मैंने देखा है कि पुलिस की वर्दी में कभी भी पुलिस झुक कर किसी को प्रणाम नहीं करते। वो कितने भी बड़े अफसर या नेता हो उन्हें सिर्फ सैल्यूट मारते हैं। लेकिन मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई सर कि मैं हॉस्पिटल गया हुआ था एक गांव के मरीज को लेके,
और जैसे ही मैं अपनी गाड़ी से उतरा, उस मरीज को उतारा, तो वहां पे एसडीएम साहब के साथ उनका एक गार्ड खड़ा हुआ था। वो गार्ड मेरे को जैसे ही देखा सर, मैं ड्राइविंग सीट से उतरा, मेरे को जैसे ही देखा वो दोनों पैर पकड़ के मेरे चरणों में गिर पड़ा और मेरे प्रणाम किया। तो एसडीएम साहब पलट के देखे तो वो बड़े आश्चर्य हो गए कि ये ड्रेस पे है और ये कैसे ऐसे किया। तो मैं भी उस लड़के को नहीं पहचाना सर, लेकिन जब मैं वो लड़का खड़ा हुआ, मैं उसको पकड़ के उठाया, मैं खड़ा हुआ तो मैं बोला यार मैं पहचाना नहीं आपको। तो वो पुलिस वाला बोला सर मैं वही लड़का हूँ जो स्कूल छोड़ के भाग गया था और मेरी पहली पोस्टिंग सर प्राथमिक शाला मारूम हुई थी और मैं माध्यमिक शाला भी वहाँ अटैच था, तो मैंने पीरियड वहाँ दे दिए, तो मैं माध्यमिक शाला भी पढ़ाता था। तो 6वीं कक्षा में वो लड़का पढ़ता था सर, और वो अपने घर भाग जाया करता था, मैं उसको पकड़ के लाया करता था और अपने स्कूल में पढ़ाया करता था। और आज वही लड़का जब एक पुलिस के ड्रेस पे मेरे को चरण छू के जब मेरे प्रणाम किया था, तो उस क्षण को तो मैं अपने इस वक्तव्य में नहीं बता पाऊंगा सर कि मेरी स्थिति क्या थी। और एसडीएम साहब भी स्तब्ध रह गए कि आखिर ऐसा कौन है जो ड्राइविंग सीट से उतर रहा है और ये मेरे लड़का प्रणाम किया। वो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा क्षण था सर, मैं उसको कभी नहीं भूल पाऊंगा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर। पेंड्रा ब्लॉक से दूसरे शिक्षक साथी जो जुड़े हैं, 3 शिक्षक साथियों को मौका मिल रहा है। दूसरे शिक्षक साथी अपना परिचय देके स्टार्ट करें। नमस्ते सर, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अदिति शर्मा जी। मेरी विद्यालय में काफी समय से देखने में आ रहा था कि कुछ बच्चे आदतन विद्यालय विलंब से पहुंचते थे और कुछ बच्चे बिना नहाए ही गंदे ड्रेस में विद्यालय आ जाते थे। तब मैंने सोचा ऐसा क्या किया जाए कि बच्चों के व्यवहार में सुधार आए। तब मैंने अपने विद्यालय में होने वाली प्रतिदिन की प्रार्थना सभा को अलग अलग आकृतियों में कराना प्रारंभ किया और जो बच्चे विलंब से आते उन्हें अलग स्थान पर बैठना होता। ये आकृतियां इतनी सुंदर और मनमोहक होती थी कि सभी बच्चे इस आकृति में स्थान पाने के लिए विद्यालय समय पर आने लगे। और जो बच्चे स्वच्छ गणवेश में तैयार होकर विद्यालय आते थे उन्हें हम जो है स्वच्छता मित्र की सम्मान से सम्मानित करते और उनकी एक फोटो खींचते। इसका सकारात्मक प्रभाव यह पड़ा कि सभी बच्चे बड़ा सुंदर तैयार होकर विद्यालय आने लगे और हमें स्वच्छता मित्र के साथ उनकी संख्या को देखते हुए स्वच्छता दल के रूप में उन्हें हम सम्मानित करना प्रारंभ कर दिए। बच्चों में आया ये सकारात्मक परिवर्तन बिना किसी भय और डर के आया, जो मेरे जीवन का एक आभास क्षण है। और इससे सिर्फ बाहरी नहीं, आंतरिक रूप से भी बहुत ऊर्जावान होते। प्रतिदिन की योगा मेडिटेशन के पश्चात जब कक्षा में आते तो सारे दिन ऊर्जा के साथ कार्य करते थे। ये मेरे जीवन का आहा मूवमेंट है। लॉकडाउन के आने पर मैं गाँव गई, गाँव में अभिभावकों से संपर्क किया और जिनके पास एंड्रॉइड फोन था उन्हें इससे मैंने जोड़ा और मेरी प्रतिदिन 1.5 माह हो गया। प्रतिदिन मेरी क्लास आबादी रूप से ऑनलाइन कक्षा चल रही है। सभी बच्चे उत्साह से शामिल होते। जब मैं पहली बार उनका चेहरा देखी ऑनलाइन कक्षा में, इतना सुंदर मुस्कुराता हुआ चेहरा उनका जब मैंने देखा इस प्रकार से शिक्षण करते हुए, तो बच्चे बहुत खुश थे, बहुत एनर्जी और से प्रस्तुत होते थे। तो मेरे जीवन का आहा क्षण है। सभी बच्चे आगे से मुझे फोन करते हैं और क्लास का टाइम भी पूछते हैं अगर कभी मेरा मैसेज नहीं जाता है तो ये बच्चों में आया सकारात्मक परिवर्तन एक शिक्षक के लिए आहा मूवमेंट से कम नहीं हो सकता सर। धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद मैडम। मैं आप सभी को म्यूट करना चाहता हूँ। हमारे डाइट से बिलासपुर डाइट के हमारे पेंड्रा डाइट के प्रिंसिपल सर पुष्प सर जुड़ चुके हैं। मैं उनसे सविनय निवेदन करूंगा कि वो आज के इस मूवमेंट आहा मूवमेंट पे अपनी बात रखेंगे। उसके बाद पेंड्रा के एक टीचर को और मौका मिलेगा। सर पुष्प सर, आदरणीय पुष्प सर। आप सभी को सलाम। जी सर, हाँ आपकी आवाज आ रही सर, आप आगे बढ़े प्लीज। जी आप सबको आहा मूवमेंट में सभी गुरुओं को मेरा नमस्कार और बहुत अच्छा कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि हम लोग वास्तव में डिजिटल दुनिया में पहुंच गए हैं। और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सब जो क्लास लेते हैं उसको अपना वर्चुअल पोर्टल में जाकर लीजिएगा ताकि हमारा जो जिला है उसका रिकॉर्ड अंकित हो सके और डाटा राज्य को मिल सके। और मैं सुनना चाह रहा हूँ, 3-4 बार जुड़ा था और कुछ कारणवश डिस्कनेक्ट हो गया। और अधिक से अधिक टीचरों को मौका दीजिएगा और उन पलों को जरूर याद कर कीजिएगा जिन पलों में आप अपने को बेहतर पाए हैं शिक्षकी जीवन। जरूर बताइएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे ये बोलने का अवसर दिया उसके लिए थैंक यू।
बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही धन्यवाद, बहुत ही आभार सर आपका। हमारे सारे अधिकारी, मैं पेंड्रा ब्लॉक से ही एक शिक्षक साथी और जो जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन करूंगा कि अगले 2 मिनट में जल्दी से रखेंगे, समय सीमा खत्म हुई है। और हम इसके तुरंत बाद मैं आपसे निवेदन करूंगा साथियों कि हम 10 मिनट बाद फिर से वापस जुड़ेंगे और बाकी जो शिक्षक साथी हैं, मतलब 12:10 में हम फिर से इसी लिंक से जुड़ेंगे और बाकी बचे जो शिक्षक साथी हैं वो अपना अनुभव रखेंगे। 10 मिनट का बीच में ब्रेक रहेगा। मैं पेंड्रा ब्लॉक से जो शिक्षक साथी जुड़े हैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपनी बात रखें। जी सर नमस्कार, मैं जयराम भानु, शासकीय प्राथमिक शाला कुरानपारा पेंड्रा से। साथियों, मैं जब मुंगेली में पदस्थ था तो शिक्षा व्यवस्था के तहत मुझे हायर सेकेंडरी नगर पालिका स्कूल में काम करने का मुझे मौका मिला। तो साथियों, बात 2017 अक्टूबर की है। निर्वाचन आयोग के तत्वाधान में राष्ट्रीय क्विज प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। तो इसमें 10वीं से 12वीं तक के बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट होना था। तो मैं हायर सेकेंडरी नगर पालिका में अध्ययनरत कक्षा 12वीं के 2 छात्र विभाव सिंह राजपूत और नागेश्वर साहू, इन दोनों को मैं अपने अंडर में लेकर के हमारे जो प्राचार्य साहब थे वीके सोनी सर, तो मैं मोबाइल से और कंप्यूटर से जितने भी पीडीएफ थे उनको मैं डाउनलोड कर करके मैं बच्चों के साथ पार्ट टाइम अलग से क्लास लेता था उनका। तो ऐसे करके सबसे पहले ये जो क्विज प्रतियोगिता हुआ, पहले संकुल स्तरीय हुआ, फिर ब्लॉक स्तरीय, फिर जिला स्तरीय, सभी जगह में इन्होंने अव्वल प्रथम स्थान प्राप्त करके इसके बाद दिसंबर 2017 को ये जिला स्तरीय राज्य स्तरीय आपके रायपुर हुआ। तो यहाँ पे हमारे निर्वाचन आयोग के मुख्य सचिव सुब्रत साहू सर ये बिल्कुल केबीसी तरीके से उनका क्विज चल रहा था। तो वहां पे मेरे दोनों छात्रों ने, विभाव सिंह राजपूत और नागेश्वर साहू, दोनों ने पूरे राज्य में सर जितने भी सभी राज्य से 2-2 पार्टिसिपेंट आए थे, लेकिन मेरे मुंगेली जिले से एक अक्षर के विभाव सिंह राजपूत और नागेश्वर साहू जो मैथ्स के स्टूडेंट थे, उन्होंने वहां पे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहां से जब हम वापसी हुए तो हमारे प्राचार्य सर, हमारे नगर अध्यक्ष सवित्री सोनी सर, डीओ एनके चंद्र सर, डिप्टी कलेक्टर AR टंडन, जिला सीओ लोकेश चंद्र सर और हमारे मुंगेली के कलेक्टर NS एक्का से भी मुझे बहुत सम्मानित और मेरे दोनों बच्चों को बहुत सम्मान मिला सर, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। इसके बाद जनवरी 2018 में मेरे दोनों बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। समय सीमा का थोड़ा पालन करेंगे और हम 10 मिनट बाद फिर से आप सभी लोगों से फिर से जुड़ेंगे 12:10 में। अभी इस समय से इसी लिंक से फिर से जुड़ेंगे हम सभी साथी। बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत धन्यवाद आपको, सादर आभार और 12:10 में हम फिर से जुड़ेंगे।